क्रिया सात्विक राजस तामस और उसका फल भी ऐसा ही होता है। कर्म सात्विक राजस तामस और कर्ता की जितनी श्रद्धा, जितनी दृढ़ता, जितना भाव, ऐसी उनमें सफलता न्यूनाधिक होती। कर्म का फल नाशवान है, लेकिन वही कर्म अगर ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते हैं तो वो ईश्वर की प्रीति जगा देगा। और ईश्वर की प्रीति जगने से वो कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। निष्कर्म सिद्धि से अंतःकरण में धारणा शक्ति, ध्यान शक्ति, संकल्प शक्ति और कभी कभी आपकी प्रार्थनाएं ऐसी ऐसी फलती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और कर्म में जितनी आपके पास योग्यता है, नई योग्यता बढ़ाने मत जाओ। जो योग्यता है उसको ज्ञान पूर्वक दूसरे के मंगल में लगा दो तो आपका यश और योग्यता बढ़ती चली जाएगी और अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। कई डिग्रियां लेकर आते हैं, लेकिन कर्म को जब स्वार्थ में लगाते हैं तो उन विचारों की शांति या जीवन की शैली तनाव में, टेंशन में होती। डिग्रियां बिना के लोग जैसे फूली बाई है, मीराबाई है, दूसरी कई बाइयां, कोई खास डिग्रियां नहीं थी। धन्ना जाट है, रामी रामदास है, या हमारे गुरुदेव है, तुकाराम महाराज है, कोई डिग्रियां नहीं थी। लेकिन भगवान कर्म में भगवान को रख दिया, अंदर इच्छा में भगवत प्राप्ति रख दी। तो महाराष्ट्र में एमए के पाठ्य पुस्तक में अभंग पढ़ाए जाते थे तुकाराम महाराज के। ये दिव्य ज्ञान आया। जन्मजात सूरदास 10 साल की उम्र में ढपली बजाकर भीख मांगते थे। कालूपुर से नडियाद तक शटलों में जाते थे। किसी ने कहा सत्संग में चलो बेटा, तेरे को तो खाना ही है, भोजन ही करना है, भोजन हो जाएगा उधर। सत्संग में चले और सत्संग में महंत भाईदास जी महाराज को प्रार्थना किया कि गुरु के बिना जीव का जीवन अभागा रह जाता, तो मुझे गुरु मंत्र देने की कृपा करो। बोले बेटे, गुरु होना मेरे वश का नहीं है, मैं तो सत्संग करता हूं, कथाकार हूं। गुरु तो कोई आत्मरामी संत हो सकते। जाओ गुरु गोविंद राम जी महाराज से दीक्षा लो। गोविंद राम जी महाराज से दीक्षा ली और गुरु जी ने विधि बताई और वो सूरदास बालक जप करने लग गए। अंदर की दिव्य शक्तियां जगी। फिर तो वो बोलते थे और 4-4 लेखक लिखते थे। हस्तलिखित लिपियों के ढेर हो गए। कुछ पुस्तकें छपी भी है। अहमदाबाद से बड़ौदा तक 52 उनकी गद्दियां भी लग गए, आश्रम बन गए। उनकी जो प्रतियां छपी है और कुछ प्रतियां रोमा रोला ट्रस्ट के ट्रस्टी ले गए कुछ दिन पहले। उनका अनुवाद करके विदेशों में आध्यात्मिकता का प्रचार करेंगे। वाला जी तो मोकलने वरसाद रे, साधु शाने करशे प्रसाद रे, अंजल खूट्या तूट्या सगु पण साऊ नो रे, નથી ખમાતા દુખડા ગરીબ ગાઉના રે, પશુ પીડાય ને મળે પાણી તણા રે, મિરત તમારું કાવે આષાઢ શરણ રે, समर्थ नहीं तारे सृष्टि करी शू करवा रे। तू समर्थ नहीं बरसात करने में, तो सृष्टि क्यों किया। प्रजा ने तो जो है नित पेट भरवा रे, प्रजा पीड़ा है तेनु पति ने पाप रे, अंतरजामी जो विचारी आप रे। भगवान को उल्हावने दिए और बरसात कर दी। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, ये उनकी आरती। और दूसरे कई उनकी कृतियां। गुरु पद प्रेम में पूजिए,
प्रगटे ज्ञान प्रकाश, ये प्रीतम दास जी का लेख। कहे प्रीतम एक पलक मां करे अविद्या नाश। गुरु गोविंद ते अधिक है शुद्ध चित्ते करि जोए। कहे प्रीतम करुणा करे आवागमन न होए। ये उन्हीं की कृति है। गुरु को माने मानवी देखे देह व्यवहार। कहे प्रीतम संशय नहीं पड़े नरक मोझार। गुरु को माने मानवी देखे देह व्यवहार। बुद्धि से गुरु के शरीर को तोले मोले और बाहर का व्यवहार देखे, गया हो तो भगवान और गुरु का बाह्य व्यवहार तोल माप के भगवान और गुरु को देह में ही बांधना। दुर्योधन देह में बांध रहे थे और अर्जुन भगवान को दिव्य दृष्टि से देखे थे, फर्क पड़ गया। झुके मस्तक गुरु नहीं, सोनर निगुरा जान। कहे प्रीतम पातक नहीं पुरुष नहीं पाषाण। चंद्र बिना जम जामिनी कंठ बिना जम नार। कहे प्रीतम एम गुरु बिना प्राणी पशु गमार। पशु जैसे पेट भरता है, बच्चे पैदा करता है, दुख में दुखी सुख में सुखी, ऐसे ही मनुष्य करता है। खाने पीने की और सुखी होने की अक्ल तो पशु भी लगाता है और मनुष्य भी लगाता है। पशु का एक फायदा है, उसको बेटी बेटे का शादी विवाह का टेंशन नहीं रहता, इनकम टैक्स सेल टैक्स सरचार्ज का प्रॉब्लम नहीं रहता। मनुष्य को ये सब होते हुए भी फिर भी पशु से श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में ईश्वर प्राप्ति की योग्यता है। बस उस योग्यता को कर्म बंधन में न लगाए, कर्म बंधन काटने में लगाए तो एक कर्म करने की शक्ति, दूसरी क्रिया सहज में होती है और तीसरी लीला भगवान की सहज में होती है। और भगवत तत्व को पाए हुए महापुरुष के कर्म भी सहज में लीला मात्र हो जाते। इसीलिए उनके बड़े बड़े कार्य होते हुए भी उनको तनाव, टेंशन अथवा कर्तृत्व, अभिमान अथवा कर्म बंधन नहीं होता। भक्ति मार्ग में मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। सुख मिलता है तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, दुख मिलता है तो मेरे पाप मिटाने के लिए, वासना मिटाने के लिए। सारा संसार भगवान की लीला है और भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो कुछ करे भगवान के लिए प्रीति पूर्वक करे और जो कुछ हो तेरी मर्जी पूर्ण हो। ये भक्ति मार्ग। सांख्य मार्ग ये सब प्रकृति का पसारा है। पंच महाभूत, पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, पंच प्राण, ये 24 हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन 24 को देखने जानने वाला साक्षी तत्व अपना आपा शुद्ध बुद्ध है। और वेदांत कहता है कि इन 24 तत्वों में भी जो समाया है उसको जानकर हर परिस्थिति को ब्रह्म का विवर्त देखकर भीड़ को भी भगवान की लीला, एकांत को भगवान की लीला, सुख को भगवान की लीला, दुख को भगवान की लीला, माया का खेल, अपने सोहम स्वरूप में जाग जाओ। चाहे सूफीवाद हो, चाहे भक्तिवाद हो, चाहे कर्मवाद हो, सभी का उद्देश्य दुख मिटाना और सुख में टिकाना है। कर्मवाद कहता है कि ऐसे ऐसे कर्म करो जिससे दुख न मिले, सुख ही मिले। लेकिन कर्म के द्वारा उपजा सुख भी टिकेगा नहीं। उपासना कहता है हमारे पास आओ। कर्म कराता है, उपासना भाव का भोग दिखाती है। सांख्य छुड़वाता है, लेकिन ब्रह्म विद्या अपने को देह और मन बुद्धि के साथ जोड़कर अपने को परिचिन्न मत मानो। अपने को पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। अपने को ब्रह्म जानकर अभी से पूर्णता का अनुभव कर लो। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल होई सब काम।
हरि नाम जपते जपते अपने को शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण जान लो। एक ओंकार, वह एक अद्वैत ब्रह्म, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, कर्ता धर्ता वही उसकी सत्ता है। निर्भव निर्वैर, अकाल अमूर्त। काल में जो आता है वो मैं नहीं हूं। काल में शरीर आता है, वस्तु आती, परिस्थिति आती, उसको जानने वाला अकाल अमूर्त अजोनी सैभंग। कैसे मिले? बोले गुरु प्रसाद। जप आदि, जो आदि में था, सृष्टि के आदि में, शरीर के आदि में, उसी को जपो, उसी में एकाकार हो। जपात सतयुगात, सत्य है भी, अभी भी वो सत्य है। जिसकी सत्ता से आंख देखती है, जो दुख को जानता है, सुख को जानता है, वो सत्य है। दुख सुख सत्य नहीं है। जो लाभ और हानि को जानता है वो सत्य है, लाभ हानि सत्य नहीं है। जो जीवन और मृत्यु को जानता है वो सत्य है, जीवन मृत्यु सत्य नहीं। जपात सतयुगात, सत्य है भी, अभी भी है, वो से भी सत्य। हम वासी उस पार ब्रह्म के। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन का बाती बिन खेल तेल। जो जान स्वरूप है, जो जानता है ज्ञान स्वरूप। बोलो ज्ञान स्वरूप कितना दूर है? सुख को जानने वाला कितना दूर है? दुख को जानने वाला कितना दूर है? ये अच्छा है, ये बुरा है, उसको जानने वाला कितना दूर है? वही ज्योति स्वरूप है। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आए? तुकाराम महाराज ने कहा। एक नाथ जी का भी वही सिद्धांत। दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममय जगत। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू-मल से हो गए साईं आशाराम। आंसू-मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का। जागृत आई और चली गई, उसको जानने वाला ब्रह्म में यूं ही का यूं। स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, लेकिन मैं कभी नहीं गया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चित ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या रहते। ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। वे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकर। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन चिल्लाए, व्यसन मांस और मद्य चुराए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।
16 जनवरी 2005 को अहमदाबाद आश्रम में बापूजी ने उत्तरायण पर्व पर साफ साफ समझाया था कि भजन कीर्तन से तो भगवान प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की तड़प के साथ करुणामय पुकार से उस परमात्मा को पुकारा जाए तो उसे ठीक वैसे ही पाना संभव है जैसे बरसों पहले दादा गुरु साईं लीला शाह जी आसाराम जी बापू के साथ संभव हो सका था। न जाने कितने युगों से हम भूलते चले आ रहे और तू हमारा ख्याल रखता चला आया। इस जन्म में भी हमने क्या कम पापड़ वेले, कम गलतियां की, कम पाप की, फिर भी तू हमें सत्संग तक लाया। ये तेरी कृपा नहीं तो और क्या है, तेरी अहेतु की दया नहीं तो और क्या है प्रभु, तेरी परम सुहृदता नहीं तो और क्या है। करोड़ों जन्मों से माताओं के गर्भों में लटके भटके अटके जीव, और तू हमें हंसते खेलते अपना प्रसाद देना चाहता है। ये तेरी कितनी दया है प्रभु। तस्मात् कारुण्य भावेन, हे करुणा वरुणालय, तू अपने कारुण्य भाव से हमारा दिल थामे रखना। हमने गलतियां की थी ऐसा नहीं, अभी भी कर रहे हैं और बाद में भी करते रहेंगे। कई फूंकी होगी सिगरेटें, फिर भी अभी भगवान की भक्ति मिल रही है। ये उसकी कृपा नहीं समझते हो भैया। कई बार पिक्चर देखा होगा देवी देवों ने, अब वो फीका लग रहा है। ये असली रस देना उसकी कृपा नहीं क्या? हम तो चित्र पिक्चर के नट नटियों के चित्र में ही खो रहे थे, और हमें विचित्र कृपा करके कितना सुख, कितना ज्ञान, कितनी शांति, कितनी श्रद्धा और कितनी सज्जनता दे रहा है प्रभु। मारा वालुड़ा, मैं निर्गुणिहार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज। जे मैं पुत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज। तू ही लज्जा रखना, तू ही अपनी मेहरबानी से हमारा हाथ पकड़ना। हम तेरा दामन न थाम पाए तो तू हमारा दामन पकड़े रहना प्रभु। मैं भूली भूलन हार, तू जानी जानन हार। मैं भूलदा बंदा, तू जानी जानन हार मेरे रब। ये माधव कहे, मोहन कहे, कृष्ण कहे, शिव कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, रब कहे, जो जैसा भी कहता, लेकिन तू सबके अंतर का आत्मदेव है प्रभु। हमारी स्थिति अक्रूर से भी गई बीती है। अक्रूर को कंस भेजता है कपट से कि जाओ कृष्ण को ले आओ। धनुर्यज्ञ कर रहे हम, मामा के घर भांजे को बुलाना है धोखे से, मल्लों के द्वारा कृष्ण को मरवाना था, हाथी के द्वारा कुचलवाना था, अगर वहां नहीं हुआ तो खुद मारने का इरादा था। ऐसी बेईमानी भरे हुए कंस का प्रतिनिधि होकर अक्रूर जा रहा था। मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, उनके मामा का संदेशा है, और मेरे को पूछेंगे कृष्ण काका तो मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो प्राणी मात्र का आत्मा परमात्मा अभी नन्हा मुन्ना होकर मुझे बोलेगा काका, तो मैं क्या सोचूंगा, क्या होगा उस समय। फिर बोलता है नहीं नहीं, मुझे नहीं मिल सकते, मैं तो कैसे व्यक्ति का अन्न खा रहा हूं।
कैसे व्यक्तियों की हाँ में हाँ भर रहा हूं, मुझे देख के मुंह मोड़ लेंगे, चले जाएंगे, अंतर्धान हो जाएंगे। केशव ऐसा नहीं करना। मैं अपने कर्म देखता हूं तो मेरे हाथ कांपते हैं, मेरा दिल कांपता है, मेरा शरीर कांपता है। मैं तुम्हारे नजीक आने के लायक नहीं और तुम मुझे नहीं मिल सकते हो, लेकिन तुम्हारी कृपा को सोचता हूं तो फिर रथ आगे बढ़ा रहा हूं केशव। तुम्हारी कृपा से मेरे मन में होता है कि तुम मिल पाओगे। तुम शबरी के जूठे बैर खाने में संकोच नहीं करते थे। तुम न जाने कितनों कितनों को मिल, गीध को मिल सकते हो तो मुझे नहीं मिलोगे क्या? मांस भोगी गीध, उसको अपनी गोद में उठाया तुमने अवतार के समय, तो तुम मुझे मिलोगे माधव। अक्रूर यात्रा करते करते उस भगवत कल्पना के उस भावों में कभी तो डरते, कभी हिम्मत करते, कभी भाव विभोर हो जाते। हम लोगों का भी वही हाल है। अपने कर्मों की ओर देखते हैं तो कलयुग के मनुष्य तन रोगी, मन मलिन, बुद्धि मंद और दुनिया भर के हल्के वाइब्रेशनों से जी टक्कर लेनी। हम ईश्वर पा सकने के काबिल कहां, लेकिन उसकी कृपा को देखते तो बोले हम व्यवहार में फंसे, लेकिन उसकी कृपा देखो तो राजा जनक गला डूब व्यवहार में, छत्रपति शिवाजी गला डूब व्यवहार में और गला डूब शत्रुओं के संघर्ष में जीने वाले शिवाजी को गुरु कृपा से तेरा साक्षात्कार हो सकता है। लीलाशाह बापू को हो सकता है तो हमको भी हो जाए, तो इसमें तेरे लिए कोई देर नहीं है। तू करने में समर्थ, न करने में समर्थ, अन्यथा करने में समर्थ। हम तेरे हैं, बस तेरे जैसे तैसे। आप भगवान के होकर जिए, ईश्वर के होकर बस। और हमें तो ईश्वर प्राप्ति करनी है बस, जैसे तैसे। लेकिन तुम्हारे गले पड़ रहे, लो खानदान आदमी के गले कोई मेहमान पड़े तो क्या भूखा जाएगा? कोई खानदान आदमी के घर कोई आदमी जाए और बोले हम भाई तुम्हारे मेहमान है, भोजन करना चाहते, कंगाल आदमी भी कुछ खिला देगा। तू तो अपने आप को देने वाला दाता है, इसलिए तेरे गले ही पड़ रहे हम तो। जैसे तैसे है तेरे, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, मद है, अहंकारी है। प्रभु तेरे स्वामी मोहे न बिसारी हो, चाहे लाख लोग मिल जाए। तुमको हम जैसे बोते, हमको तुम जैसा नहीं है। पत्थर दिल, तू संसार के भोगों के लिए तो कई बार रोया, धन के लिए रोया, परिवार के लिए रोया, प्रतिष्ठा के लिए रोया। ए मेरे पत्थर दिल, अपने पिया के लिए तू पिघलता नहीं तो कैसा है रे? दिल में बैठे दिलबर को आज तक नहीं देखा और भटक रहा है संसार में बेशर्म मन। तू विरह की आग में क्यों पिघलता नहीं? प्रेम की सरिता में क्यों बहता नहीं मेरे मनवा?
तो प्रेम करते करते बह जा। दिन भर व्यवहार की आपाधापी और रात नींद में चट, आयुष्य कब बीत जाएगी, कब मौत आकर गला घोंट लेगी और सारा अपना माना हुआ एक झटके में पराया हो जाए। सब मृत्यु आकर सब पराया कर ले, उसके पहले सब जिसका है उसमें तू हमारा मन लगा दे मेरे देव। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, कोई साथ चलने वाला नहीं। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चलेंगे। अकेले अनाथ होकर मरे उसके पहले नाथ तेरी प्रीति का दान दे दे, तेरी भक्ति का दान दे दे, तेरे माधुर्य का दान दे दे। हम अपने भजन के बल से तेरे से कुछ नहीं ले पाएंगे। हमें तो भिक्षा दे दे महाराज, भिक्षा। दुकान पर मूल्य चुकाना पड़ता है, भिक्षा के लिए मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, भिक्षा यूं ही मिलती है। ऐसे तेरी भक्ति की भिक्षा दे दे, तेरी प्रीति की भिक्षा दे दे महाराज। हम खरीद के नहीं ले सकते, हमारे में खरीदी शक्ति नहीं है और इतने अभागे हैं कि भूख भी नहीं है, फिर भी मुफ्त का माल मांगते ताकि चखे तो भूख जगे। कभी कभी खाने से भूख जगती। तेरी भक्ति का दाम दे दे, तेरी स्मृति का ज्ञान दे दे। चलते फिरते तेरा सुमरण हुआ कर, चलते फिरते तेरी मधुमय लीला दिखने लग जाए। पक्षियों में किल्लोल तू कर रहा है, हमें तू नहीं दिखता है, पक्षी दिखते। हवाओं में स्पर्श तू कर रहा है लेकिन तू नहीं दिखता है, हवाएं दिख रही है। ऐसी अंधी मति हो गई प्रभु। नामदेव की तो क्या मति थी, वो कुत्ते में तुझे देखकर आनंदित हो जाते और कुत्ता रोटी लेके भागा तो घी लेकर भागते। कैसी नजरिया दी तू।